हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नया दिन, नई शुरुआत और नया जीवन का भी शुरुआत। समथिंग इज डिफरेंट टू बी हियर। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक फंक्शन अटेंड करने के लिए आई हूँ यहाँ पर। सो मेरा फंक्शन अटेंड करके यहाँ पर हो गया। अब मैं घर पे आ चुकी हूँ। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग गाइस। सो आई एम वेरी ग्लैड गाइस कि आज मेरी लाइफ का कुछ नया शुरुआत हो रहा है। मेरी लाइफ में कुछ नया नया हो रहा है और बहुत ही अच्छी बात हो रही है। अरे फ़िलहाल तो शेयर नहीं कर सकती, बट ठीक है, आई एम वेरी ग्लैड कि चलो मेरी लाइफ में ऐसा हुआ। तो एक्सपेक्टेशन जो सोचा भी नहीं था वैसा सामने आया है, बट ठीक है, आई वॉज वेरी ग्लैड। एंड बस लाइफ ऐसे ही अच्छी अच्छी चलती रहे, जैसा चाहिए वो सब होता रहे, और क्या चाहिए लाइफ में। सो वेल अभी मैं आई हूँ बाहर से। जस्ट मैं आज मेरा फास्टिंग है, आज मेरा प्रदोष का फास्टिंग है और मैं निर्जल व्रत नहीं रखती हूँ। प्रदोष बहुत लोग निर्जल व्रत रखते हैं, मैं निर्जल व्रत नहीं रखती हूँ। एंड मैं यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत काजू हैं और मेरी चाय है, ये मैं पी रही हूँ फ़िलहाल के लिए। बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर मैं बाहर गई थी, आज तो मेरा फास्टिंग है, तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर ये हमारे घर में नई मेंबर आई है। इसको मेरे हस्बैंड है ना उठा कर लेकर आए। इसकी हालत इतनी ख़राब थी। इसकी जो शेपूट है ना, इस पर पूरे कीड़े ने काटना चालू कर दिया था, घाव हो गया था, शायद किसी कुत्ते उत्ते ने काट दिया था मुझ पे। और इसको ना कीड़े पड़ रहे थे, इसकी ज़बान है ना पूरी कीड़े पड़ रहे थे। फिर ज़बान आधी है ना पीछे साइड से जबड़ा पूरा खा लिया था कीड़ों ने। फिर मेरे हस्बैंड को है ना, मतलब जो ऐसे ही ना किसी को भी दया आ जाती है, तो इनको भी यहाँ पर वहाँ पर जो ग्रुप में सारी बिल्लियों को कोई एक है आदमी, वो बहुत देखता है, रोज़ कुछ ना कुछ खाने वाने को देता रहता है, पेट लवर है। तो उसने है ना मेरे हस्बैंड को भी अप्रोच किया। मेरे हस्बैंड भी है ना ये लोग को खिलाते रहते हैं, रोड पे जाते हैं तो चलते चलते हैं ना किसी को भी कुछ भी दाना वाना डाल देते हैं। तो इनको अप्रोच किया कि मतलब इसकी हालत ख़राब हो गई है, ये ऐसा है कि इसको मतलब फंडिंग चाहिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने इसको यहाँ पर परेल में लेके गए। परेल का हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। परेल पेट हॉस्पिटल, एनिमल हॉस्पिटल, तो हमारा वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। हमारी दोनों ही जो बिल्लियाँ हैं बाहर की थी, मनी का और मनी जो नई मनी आई थी उसका, और ये थर्ड, तो इनका अच्छा खासा उन्होंने ऑपरेशन किया, दवाई पानी किया, सब कुछ अच्छा था। वहाँ पर नॉर्मल ऑपरेशन का जो था न्यूट्रिएंट का, तो उसका 2500 एक पर्सन का लिया था, 2500 लिया था। तो और इसका है पूंछ कीड़े लग गए थे, इसका केयर करना था, इसका ऑपरेशन न्यूट्रिएंट का नहीं करना था एक्चुअली। तो उसका लेकिन फटका बहुत अच्छा पड़ा है, 15-16 हज़ार पड़ा है। तो क्योंकि ये उतना ज़्यादा दिन थी भी, आप किसी का मतलब नॉर्मल ऑपरेशन कराते हैं ना बच्चों का, मतलब न्यूट्रिएंट का, तो उसका 2500 है चार्जेस, बट अदरवाइज, और वो भी एक हफ्ते 10 दिन में लोग छोड़ देते हैं। बट इसका जो केयर करते करते उन्हें 40-45 दिन रखा था इसका, तो इसका बिल बना था 15-16 हज़ार कुछ आया था। तो फाइनली है ना, एक्चुअली वो इतनी अच्छी हो गई है। ये एक्चुअली में है ना, ये हमें बाद में पता चला ये मिक्स ब्रीड है। ये थोड़ा सा पर्शियन कैट और स्ट्रे है ना, दोनों का मिक्स है इसका। और अभी इसकी पूँछ काट दी गई है, इन्होंने काट दिया है, छोटी हो गई है इसकी पूँछ। तो बट हेल्दी है, बहुत ही अच्छी है, और अभी फ़िलहाल हमारे बच्चों के साथ है। देखते हैं, शायद इसे छोड़ दें बाहर, एक्चुअली देखते हैं क्या करना है। बट अभी फ़िलहाल तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, बहुत मतलब जैसे एक नॉर्मल बिल्लियाँ कैसे खेलती खाती रहती हैं, घूमती हैं, ये वैसी ही है अभी ना। देखते हैं, अभी इसको छोड़ देंगे क्योंकि बहुत सारी बिल्लियों को एक साथ घर पे पालना है ना, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऊपर से आस पड़ोस में भी है ना, मतलब बिल्लियाँ बढ़ जाती है ना एरिया में, तो जितना हो सके उनको उसके एरिया में रहने दो। एंड बस सबका अपना अपना नसीब है, हम सिर्फ उनकी केयर कर सकते हैं, थोड़ा उनकी तकलीफ़ में उनको उबारने की कोशिश कर सकते हैं, बट सब अपना नसीब लिखा कर आए हैं। जो स्टे है वो स्टे पे रहेंगे, जिनका जहाँ एरिया है वो वहीं पर रहने वाले हैं, जिन्हें घर मिलना था मिल गया। क्योंकि मैंने भी बिल्लियों को पाला नहीं है, मेरा हम वी आर पेट लवर्स, बट हमने पाला नहीं है।
एक्चुअली में है उनकी जो मम्मी थी उन्होंने हमारे घर पे ना अचानक में मनी ने बच्चे दे दिए थे, तो अभी बच्चों को लेगा कौन, कोई नहीं लेगा। तो यहाँ पर ये दोनों रंगा बिल्ला मेरे घर पे ही इसीलिए टिक गए हैं, क्योंकि मुझे कोई ऑप्शन दिखता नहीं है कि उनको मैं कहाँ भेजूँ, किसके पास भेजूँ। और नई जगह पर है, कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, काट देंगे, तो फिर मुझे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो बचपन से मैंने उनको देखा है और बहुत लाड प्यार से रखा है। तो बस यही है कि डिफ़िकल्टीज तो नो डाउट पेट्स और वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है पेट्स को रखना। अगर मैं फ्यूचर में कभी भी पेट्स को देना भी पसंद करूँगी ना, तो नॉन वेजिटेरियन को ही दूँगी, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए इतना टफ नहीं है इन्हें करना, क्योंकि वो जो खाते हैं ना वो इनको भी खिला देंगे, ठीक है। और बस वो नेचुरल फूड में विटामिन मिनरल्स जो भी हैं वो उनको मिलता ही रहेगा। बट वेजिटेरियन लोगों के लिए कैसा है कि वेज ये लोग ज़्यादा खाना पसंद करते ही नहीं हैं, इन्हें नॉन वेज ही पसंद होता है। और बस घर में रोज़ ऐसा कुछ चीज़ आएगा नहीं जो इनको पसंद आता है, तो फिर यही है, ये भी मन मार के खाएंगे और तकलीफ में रहेंगे। तो इससे अच्छा बेटर है नॉन वेजिटेरियन के ही घर पे पेट्स रहे तो बहुत ही अच्छा है। एटलीस्ट उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू उनको मिलना चाहिए वो उन्हें उनका न्यूट्रिशन मिलता रहे। और बस जैसा चल रहा है चलने दो। बट कैसा है, मेरे रंगा बिल्ला जो है पिल्लू और गोला, इन दोनों को अभी फ़िलहाल मुझे कोई ऐसा मिला नहीं है कि जिसे मैं दे सकूं, या फिर वो लोग सही में रखेंगे कि नहीं, इसलिए मैं उन्हें देने का कोई भी मेरा प्लान नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दो। बाकी जो बिल्लियाँ अभी आई है ये ठीक होकर आई है, अगर ये घर पे ही रह जाएगी तो फिर मैं आगे और बिल्लियाँ नहीं घर पे ला सकती हूँ किसी को ठीक करने के लिए, मेरे हस्बैंड के कहने पे। तो कैसा है कि और मुझे घर से बाहर भी जाना रहता है, घर पे फिर घर भी तो साफ़ सुथरा हमेशा चाहिए ना एकदम। घर के साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना, घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे। और इन्हें ट्रेन करने में बहुत टाइम भी जाता है, तो एवरी टाइम टू एवरी फॉर द एवरी कैट्स वी कैन टेक द सेम एफर्ट्स एक्चुअली, ठीक है। तो बस यही है कि अभी ये मेरे दोनों रंगा बिल्ला जो है ना, ये हमारे घर पे पॉटी करने के लिए बाथरूम में ही जाते हैं, ये बाथरूम में ही करते हैं, घर कभी गंदा नहीं करते, कभी नॉट इवन एक सिंगल टेबल, हॉल, किचन कहीं भी गंदा नहीं करते। ये सिर्फ वॉशरूम में ही जाते हैं और वॉशरूम में मतलब पॉटी करके और फिर आते हैं घर पे, अरे बाहर घूमते हैं। बट ये बिल्ली है ना, ये कहीं भी कर देती है। तो यस, ऐसा नहीं है कि वो इनको देखकर सीखे कि भाई यहाँ पर ही करते हैं, तो उसके लिए बहुत फिल्डिंग लगानी पड़ती है ताकि वो बाथरूम में ही जाके पॉटी करे। तो बस यही है कि इसलिए थोड़ा सा शायद मैं इसको बाहर भेजूँ, और अदरवाइज़ बस कैट से प्यार करो यार, उनका कोई नहीं है यार इस दुनिया में। मतलब इंसान ही है जो उनको खाने के लिए देता है, और दे सकते हैं तो क्यों नहीं देना चाहिए। लोगों को मालूम है आज के डेट में है ना पुण्य कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हमें है ना हमारे खाने की एक रोटी है ना, एक निवाला है ना, गाय को, कुत्तों को, बिल्लियों को, कौवों को देना चाहिए। सो यहाँ पर कैसे मुंबई में हर जगह आपको गाय, काला कुत्ता ये सब नहीं मिलता है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं आपका दान पुण्य करने की जो एक सुविधा थी वो अब नहीं रही है। तो यहाँ पर जो भी है आपको निर्जीव मतलब निर्बोध प्राणी है मिलते हैं, तो प्लीज़ उनको खाने के लिए दिया करो। और बस यार खुश रहो और उनको भी खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि आप जब दूसरों के बारे में सोचेंगे ना, आपके बारे में ऊपर वाला सोचेगा, ठीक है। आप ही अगर आप खुद के बारे में सोच रहे हो कि मतलब आपको अपने से अलावा किसी और से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो, तो भगवान यही सोचता है ना कि भाई जब तुम अपने बारे में खुद ही सोच रहे हो तो मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में। तो बस यही है कि ये भगवान के दिए हुए दूत हैं जो बस आपको टेस्ट करते हैं कि आप कितना अपने पास आया हुआ चीज़, बोलते ना सगवड़ है, जो भी है, दान धर्म धान्य जो भी है, पैसे हैं, कौड़ी है, वो आप दूसरों के बारे में कितना सोचते हैं। जितना भगवान ने आपको नॉलेज दिया है, आपको कैपेबल की बनाया है, उसका आप कितना % दूसरों को देना आप दे सकते हैं। बस वही वे ने ये जज करने आते हैं, और जितना हो सके आप दो, ताकि आपके भी जीवन में उतनी ही ज़्यादा बरकत आए, क्योंकि हमारी लाइफ में आती है बरकत हमारी लाइफ में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब हम जितना देते हैं ना उससे
ज़्यादा ही हम अर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कभी भी इनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटस हमारा कभी डाउन नहीं हुआ है, बल्कि जितना गया है उतना वापस कहीं ना कहीं से आता ही है, उससे ज़्यादा ही आता है। तो सब ने एक्चुअली पेट्स लवर होना चाहिए। और बात करते करते मैं बहुत ज़्यादा बातें कर देती हूँ, लेकिन सीरियसली इनके लिए मेरे मन में बहुत ज़्यादा रहम है। तो मैं चाहती हूँ ना कि एक्चुअल में है ना इनके लिए हर कोई सोचे और इनके बारे में इनके लिए कुछ करे यार। आप मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कुत्ते और बिल्लियों को पालना। अगर आज मुंबई में इतने अनगिनत बिल्डिंग्स हैं, अनगिनत हैं, मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते, जितने इंसान हैं ना उतने ही ज़्यादा बिल्डिंग्स फ्लैट्स हैं यार। तो अगर यहाँ पर जो कुत्ते हैं, कुत्तों की तादाद है, बिल्लियों की तादाद है, हर एक सोसाइटी में अगर है ना एक या दो ही कुत्ता रखे ना और उसके सोसाइटी वाले आके नीचे एक एक रोटी सबके घर से जाए ना, मैं बता रही हूँ आपके घर ज़्यादा हो जाएंगे, कुत्ते कम पड़ जाएंगे। और उनका पेट अगर भरा रहेगा ना कुत्तों का, तो वो किसी को काटेंगे ही नहीं। कुत्ते कब काटते हैं? जब वो बहुत दिनों के भूखे रहते हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता, उनका पेट नहीं भरता है, तब वो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में आके तब वो इस तरीके का कदम उठाते हैं। तो प्लीज़ उसके बाद उनके बारे में सोचो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हो सके तो उनके लिए कुछ करो। एक रोटी ही सही, एक रोटी अगर आपके सोसाइटी में, बिल्डिंग में, आसपास में अगर कोई भी कुत्ता है ना, तो उसे जाकर सिर्फ एक रोटी अप्रोच करना सीखो। आपके जीवन में आपको देखना बरकत तो इतनी बढ़ जाएगी कि जिसका कोई मतलब, आप खुद जिस दिन कुत्ते ने वो आपकी दी हुई रोटी है ना, कुत्ते बिल्लियों ने खाना चालू कर दिया आपकी दी हुई रोटी, आप समझ जाना कि आपके किस्मत के दरवाजे खुलने ही वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं लिख कर दे रही हूँ, मेरा नाम बदल दूँगी अगर आपकी लाइफ में बरकत। अब आपकी दी हुई रोटी अगर कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं और 1 महीना करके देखो, अगर आपकी लाइफ में बरकत नहीं हुई, मेरा नाम बदल देना। अब बरकत का मतलब ये होता है कि आपके घर में जैसे बीमार इंसान हैं, उनके पीछे जो पैसा जा रहा है वो बंद हो सकता है, आपके जो खर्चे हैं फिजूल के वो कम हो सकते हैं, आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह से पैसे के इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो बरकत की ही श्रेणी में आते हैं। तो अब करके देखो, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपके घर में जितने आपके पैसे आ रहे हैं ना, उससे ज़्यादा आप सेविंग भी कर पा रहे हो। आपके पैसे यूँ फालतू के खर्चों में, बीमारियों में, दवाइयों में, वेस्ट की चीज़ों में नहीं जाएंगे, आपकी बरकत ज़रूर होगी इस घर में। मैं जो बात बोलती हूँ मेरे जीवन पर अप्लाई की हुई बातें ही बोलती हूँ, मैं ऐसे ही हवा में कोई भी तुक्का नहीं मारती हूँ। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, करके देखो, फिर जीवन में आप देखना कि आपके जीवन में कितना मतलब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाती है। करके देखो।